क्या भारत में न्याय व्यवस्था जिंदा है? 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले, 25% जजों की पोस्ट खाली, ट्रायल की तारीखें 2035 से लेकर 2040 तक, और लोग न्याय के इंतजार में बाट जोह रहे हैं। यह न्याय का मंदिर है या कुछ और? जमीन विवाद का केस, एक किसान लड़ रहा है जिसकी उम्र 70 साल है और वो केस 1995 से लड़ रहा है। आज 2025 में उसका पोता जाता है कोर्ट सुनवाई में, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। यह है भारत की न्यायपालिका का संकट। देरी, पतन, निराशा और इंतजार की कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे मामलों की लंबित स्थिति के पीछे की कड़वी सच्चाई, खाली जजों की पोस्ट और देरी का असर, और भ्रष्टाचार जो चुपचाप विश्वास को खत्म कर देता है। अभी हाल ही में आपने जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण में देखा कि घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले हैं। और सबसे जरूरी, यह कैसे आपको प्रभावित करता है, एक नागरिक के रूप में, एक विधि छात्र के रूप में, एक वकील के तौर पर और एक न्यायिक सेवा परीक्षार्थी के तौर पर। अंत तक बने रहिएगा। यह सिर्फ एक कानूनी विश्लेषण नहीं है, यह एक चेतावनी है। और अंत में हम एक आशा की किरण की भी बात करेंगे, अपने न्यायिक प्रणाली पर पूरा विश्वास जताते हुए कि जो भी ये खामियां हैं ये बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो खुद बोलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं। और ये जो डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, सरकारी डेटा है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड 2025 के डाटा के हिसाब से ये आंकड़ा है आपके सामने। 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 77,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। लगभग 44 लाख मामले 10 साल से ज्यादा लंबे समय से लंबित हैं। 44 लाख मामले 10 साल हो गए, उनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ, 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबे पड़े हैं। निचली अदालतों में सबसे ज्यादा भार है, 70% से अधिक मामले लंबित वहीं पर है। जज जनसंख्या अनुपात की बात करें तो प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ भारत के अंदर 21 न्यायाधीश हैं। 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि लॉ कमीशन ने 1987 में ही सिफारिश करी थी कि कम से कम 50 जज होने चाहिए प्रति 10 लाख लोगों पर। 1987 की सिफारिश थी, तो सोचिए उस समय पर क्या हालत रही होगी। आज 2025 में हम सिर्फ 21 तक पहुंच पाए हैं। 1987 में सिफारिश करी थी 50 जजों की। आज अगर लॉ कमीशन अगर रिपोर्ट लेके आए या डाटा सजेस्ट करे तो पता नहीं कितने। उस समय बोला था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम आपको 50 जज चाहिएंगे। कारण क्या है? खाली पद। जुलाई 2025 तक 30% हाईकोर्ट जजों की वैकेंसी खाली, पोस्ट खाली। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में तो लगभग 6,000 से ज्यादा जजों की कमी है। नियुक्तियों में देरी होने की वजह क्या है उसको भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं। कॉलेजियम प्रणाली नामों की मंजूरी में देर करती है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप और देरी बढ़ाता, कार्यपालिका का हस्तक्षेप और देरी बढ़ाता है। और जो सिस्टम है वो पारदर्शी नहीं है। इस वजह से भी ये सारा सिस्टम जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक तंत्र है, उसमें ये कमियां आ गई हैं। अब बात करते हैं, क्या यह सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि एक संकट है? समस्या नहीं है ये एक संकट है। इसका असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, यह एक संवैधानिक संकट भी है। कैसे उसको डील करते हैं? अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का
जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कहता है कि न्याय में देरी हो वो न्याय में इनकार के बराबर है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? अंडर ट्रायल कैदी, जो विचाराधीन कैदी हैं, वो वर्षों से बिना सजा मिले जेल में सड़ रहे हैं। सिविल मामलों में दशकों तक संपत्ति विवाद लंबित पड़े हुए हैं। व्यापारी करोड़ों गंवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में देरी होने की वजह से। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने या आपके जानने वाले ने कभी कोर्ट में लंबी देरी देखी है? कमेंट करके एक बार बताइएगा जरूर अपनी कहानी। हो सकता है कि किसी और वीडियो में आपकी कहानी को हम शेयर करें। अब बात करते हैं ऐतिहासिक केस जिन्होंने सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए बहुत बार ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसने ये कमियां उजागर की है और सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है, तो उनका भी जिक्र बहुत जरूरी है। केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1991 सुप्रीम कोर्ट। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ जो बेहतर वेतन, बुनियादी ढांचे के निर्देश देता है जजों के लिए, न्यायिक तंत्र में न्यायिक सेवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं की, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करता है। दूसरा केस है इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश 2012। इस केस के बाद ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बना था। इम्तियाज अहमद बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने केस पेंडेंसी और जज स्ट्रेंथ का अध्ययन करने का आदेश दिया था इसके अंदर। इससे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की शुरुआत हुई थी इसी केस से। एक और केस है पी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य 2002। ट्रायल के लिए समय सीमा को खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, लेकिन देरी को न्याय के खिलाफ माना था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998 का एक और केस है जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता और साथ में जवाबदेही को रेखांकित किया था। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं गंभीर ढांचागत समस्याओं की। सबसे पहली जो समस्या है वो है खाली पद और नियुक्तियों की। हायर जुडिशरी में भी और लोअर जुडिशरी में भी। हायर जुडिशरी की बात करें तो कॉलेजियम प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, सभी को पता है। पद भरने की कोई तय समय सीमा नहीं है। अगर लोअर जुडिशियल सर्विसेज की बात करें तो 6000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर सिविल जज के एग्जाम के लिए जो एग्जाम है वो लोक सेवा आयोग कराता है। आपको मैं एक प्रकरण मेंशन कर रहा हूं झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा का। उस सेवा परीक्षा की सिविल जज परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी होती है। लगभग साल के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है जो प्रथम दृष्टया जिसके अंदर बहुत सारी गलतियां निकलती हैं और बार बार कम से कम 3 से 4 बार उन आंसर कीज को रिवाइज किया जाता है। उसके बाद भी गलत डिसीजन आता है। बच्चे पहुंच जाते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं वो पहुंच जाते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट पूरे रिजल्ट को रिवाइज करने का आदेश देता है। एक महीने की समय सीमा तक देता है, मगर उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। महीनों हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं। इसी तरीके से साल होते रहते हैं, रिक्तियां भरती ही नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है
और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। इंतजार हो रहा है, बच्चों की उम्र निकल रही है। 2023 में फॉर्म भरा था, 24 में भरा था, अभी तक प्री के रिजल्ट का ही नहीं पता, वही कोर्ट के चक्करों में लगा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा जो कमी है, वो है भ्रष्टाचार की। न्यायिक भ्रष्टाचार वास्तविक और खतरनाक है। इसका एक एग्जाम्पल अभी आपने हाल ही में देखा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले। वो पैसा किसका है? करोड़ों रुपए मिले, किसी को नहीं पता। एक जज के पास इतना पैसा कहां से आया, यह भी एक बड़ा सवाल है। सुनने में आ रहा है महाअभियोग होने वाला है, और इसके ऊपर 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने रिपोर्ट सबमिट कर दी प्रेसिडेंट को और शायद रिकमेंड भी कर दिया है महाभियोग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिकमेंड किया है तो मतलब कहीं ना कहीं गलतियां तो मिली होंगी ना। बताइए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक खामोश लेकिन गहरी समस्या है। आप कोर्ट में जाते हैं तारीख लेने, अगर किसी को जाना होता है तो बोलते हैं कि जो अहलमद होता है उसके हाथ में 500 रुपए रखने ही पड़ते हैं अगली तारीख लेने के लिए। बताइए किसने ये चीज फेस की है? मुझे पता है कमेंट सेक्शन भर जाएगा अगर सच बात बोलने पे आएंगे तो। आप जो यहां मैं बोल रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए। मैं भी 15 साल से लॉ पढ़ा रहा हूं, कानून पढ़ा रहा हूं, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। हमारी भी इच्छा है कि जो हमारा न्यायिक तंत्र है वो और मजबूत हो, जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो दूर हो जल्द से जल्द। मगर हम आंख मूंद कर शतुरमुर्ग तो नहीं बन सकते ना। कई बार पक्षपात के भी आरोप लगते हैं जजेस के ऊपर, सरकार को फेवर करने का। और सबसे बड़ी बात, कोई बाहरी जवाबदेही नहीं है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, सिर्फ इन हाउस मैकेनिज्म ही है। अब तीसरी बड़ी समस्या की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। 20% अदालतें आज भी बहुत खतरनाक जर्जर हालत वाली अदालतों से हो रही है। मैं लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। कोर्ट रूम स्टाफ और तकनीकी साधनों की भारी कमी है। आज की तारीख में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। ई कोर्ट्स मिशन अभी भी कई राज्यों में उपयोग में नहीं आया है। और चौथी कमी की बात करते हैं, प्रतीकात्मक देरी, बार बार स्थगन, एडजर्नमेंट, तारीख पर तारीख। वो याद है ना आपको मूवी का डायलॉग सनी देओल की का, तारीख पे तारीख। सच्चाई है ये हमारे सिस्टम की। कभी वकील साहब नहीं आते, कभी हमारी तरफ के नहीं आते, कभी दूसरी तरफ के नहीं आते, कभी क्लर्क नहीं आया, कभी ये कारण, कभी वो कारण, कभी अगली बार के लिए चिट्ठी तैयार करने का समय दे दीजिए। और कई बार तो जो ये स्थगन होते हैं, एडजर्नमेंट होती हैं, ये रणनीति के तौर पर जानबूझकर लिए जाते हैं। केस प्रबंधन की कमी, केस मैनेजमेंट की कमी, ये सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आज हमारे न्यायिक सिस्टम को, न्यायिक प्रणाली के अंदर दिक्कतें पैदा कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो पांचवी है दिक्कत, वो सीमित जवाबदेही की है। जजों पर शायद ही कभी कार्रवाई होती है। आज तक कोई भी इंपीचमेंट नहीं हो पाया। रामास्वामी का केस याद होगा आपको, मोशन आया था मगर इंपीचमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पॉलिटिशियन बैकआउट कर गए। पहले तो मैकेनिज्म बहुत जटिल है, ऊपर से जब होता है तो होने नहीं दिया जाता।
महाभियोग लगभग असंभव प्रक्रिया है, यह मान के चलिएगा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा जी की बात कर लेते हैं। अगर हो जाता है पार्लियामेंट में, अगर हो जाएगा तो आजाद भारत का पहला महाभियोग होगा किसी जज, हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट। इन हाउस जांच रिपोर्ट गोपनीय है और कमजोर है। अब बात करते हैं जनतंत्र और जनविश्वास पर इसका क्या असर पड़ता है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है, लेकिन जब अदालतें काम नहीं करती तो लोग कोर्ट जाना बंद कर देते हैं। समन आते रहते हैं, नहीं जाते, या अपने मामलों को पीड़ित पक्ष कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहता। पता है कि हाँ भाई सालों साल केस चलेगा, वकील साहब को भी पैसे देने पड़ेंगे, वैसे ही मेरे पास 2 टाइम का खाना खाने के लिए है नहीं, बेरोजगार हूं, बेरोजगारी इधर इतनी बढ़ गई है, तो अब मैं केस ही क्यों फाइल करूं। अगर ऐसा होता रहा, जब सही तरीके से केसों का निपटान नहीं होगा तो लोग कोर्ट जाना बंद कर देते हैं। कानून का सम्मान घटता है, भीड़ तंत्र और हिस्सा बढ़ती है, मॉब लिंचिंग। आपस में ही लोग सोचते हैं 2 तूने मारे 4 मैंने मारे, मामला सुलटा लेते हैं यहीं। मगर यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यपालिका कई बार ऐसे डिसीजन ले लेती है ऐसी स्थिति के अंदर जिनको न्यायपालिका द्वारा ठीक किया जाना चाहिए, मगर वो होते नहीं है। सी वोटर सर्वे की अगर हम बात करें तो उसने एक डेटा पेश किया, जनता का न्यायपालिका पर विश्वास 2010 में 83% था और आज 2024 में 57% रह गया है। अब पता नहीं डाटा की ऑथेंटिसिटी क्या है, मगर यह बताया है कि सिर्फ 14 सालों के अंदर न्यायपालिका पर जो विश्वास था वो 83% से लेकर घटकर 57% रह गया है। भारत का स्थान 163वां है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक। इससे व्यापार, निवेश और स्टार्टअप को नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं क्या हो सकता है समाधान। अब जरूरी सुधारों की भी बात कर लेते हैं। चलते चलते बात करते हैं समाधानों की, क्योंकि हर संकट सुधार का अवसर है। समाधान क्या है? सबसे पहले तो नियुक्ति का जो प्रोसेस है उसको तेज करो, समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा, जजों की संख्या बढ़ाई जाए लॉ कमीशन की सिफारिशों के अनुसार। तीसरा, न्यायालयों को डिजिटल बनाया जाए, ई फाइलिंग, हाइब्रिड हियरिंग्स, वो उस पर काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो गया है, मगर लोअर कोर्ट में अभी भी स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो वहां पर भी काम बढ़ाया जाए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों लाया जाए? हर राज्य अपने जजेस खुद अपॉइंट करता है, उसको छोड़कर आईएएस जैसी संस्था ऑल इंडिया जजेस सर्विस को, जुडिशियल सर्विस को लाया जाए। और चौथा, जजों का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, प्रदर्शन ऑडिट होना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। छठा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को वापस लाया जाए, रिफॉर्म करके, जरूरी बदलाव करके जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को वापस लेके आया जाए और उसको संसद से पारित करवाया जाए। जन जागरूकता बढ़नी चाहिए, लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका गिरती है ना तो लोकतंत्र भी गिरता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। सच यह है कि जो भारत की न्यायपालिका है वो देश की सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक है, और हमारा भी अपनी न्यायपालिका पर संपूर्ण सम्मान हमारी न्यायपालिका के लिए है। कमियों के बावजूद हमारी न्यायपालिका ने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है। केशवानंद भारती से लेकर नवतेज जौहर, मेनका गांधी केस से लेकर विशाखा केस तक हमारी अदालतों ने इस देश की दिशा तय की है। हां, हम संकट में हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका इन खामियों को दूर करेगी। सुधार हो रहे हैं और आप जैसे युवा विधि छात्र हैं भारत के भविष्य,
जो बनने वाले हैं भविष्य के जज, वकील और सुधारक। अगर आप भी न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज ऑनलाइन हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।